वो स्पर्म्स निकलने का जो रास्ता है, जो वीर्य निकलने का जो रास्ता है, वो बस कटा जाता है। उनके लिंग में और उनके सेक्सुअल प्लेजर्स में थोड़ी सी भी कमी नहीं आती है, और उनका मर्दानापन भी थोड़ा सा भी कम नहीं होता। तो नसबंदी अगर कराने के लिए सरकार या खुद आदमी अगर आगे बढ़ता है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फैमिली जिसका भी कंट्रोल कंप्लीट हो गया है उनको करवाना चाहिए। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से चिकित्सा है मान कार्यक्रम को लेकर छपरा सर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर प्रत्युष रंजन जी से मैं बातचीत करने जा रहा हूं, जो कि छपरा में बेहतर दिन से प्रैक्टिस करके छपरा सर को बेहतर एक इलाज की सफल इलाज को देकर छपरा सर को मजबूती दे रहे हैं। सर स्वागत है चिकित्सा है सर महान कार्यक्रम में। सर आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है और छपरा में सर कहाँ बैठते हैं और कितने दिन से प्रैक्टिस करें छपरा सर में, और विशेष क्या क्या आप देखते हैं हमारे दर्शकों को सर बताएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भोजपुरिया माटी न्यूज़ चैनल का और उज्ज्वल जी का, जो कि यहाँ पर आने का कष्ट किए। मेरा नाम डॉक्टर प्रत्युष रंजन है। मैंने एमबीबीएस किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन डीएनबी जनरल सर्जरी किया है, और किडनी में सुपर स्पेशलाइजेशन किया है एमसीएच यूरोलॉजी। ये सारी पढ़ाई मैंने अलग अलग विभिन्न देश के विभिन्न जगहों से किया हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पूना और दिल्ली के एम्स जैसे जगहों से पढ़ाई की और वहाँ पे काम किया। सर एक बड़ी सवाल आ रही है, गांव देहात में लोग जो किडनी की हम बात कर रहे हैं, किडनी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं, लोगों को रोग हो जाता है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी में कई रोग से वो ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि अच्छे डॉक्टरों से लोग सलाह नहीं पाते। सबसे ज़्यादा विशेष आम तौर पे आज के समय में किडनी में विशेष क्या क्या सर दिक्कतें आ रही हैं जो दर्शकों को सर परामर्श। किडनी में पत्थर होना एक बहुत आम बीमारी हो गई है, और आजकल किडनी में पत्थर बहुत सारे लोगों को हो रहा है। किडनी में पत्थर होने पे सबसे पहले पेट में दर्द, पेशाब में जलन, पेशाब में खून या पेशाब में पत्थर भी आ जाता है। और बहुत सारे पेशेंट्स को किडनी के स्टोन के ऑपरेशन या किडनी के स्टोन के इलाज के बारे में नहीं पता है, और वो गलत हाथों में चले जाते हैं, जिनकी वजह से उनके पैसे भी खर्च होते हैं और उनका इलाज भी ठीक से नहीं हो पाता। सारे पत्थरों का ऑपरेशन करने का ज़रूरत नहीं होता है। बहुत सारे पत्थर बिना किसी इलाज के छोटी मोटी दवाइयों से भी ठीक हो जाते हैं और अपने आप पानी पीने से निकल जाते हैं। ये बात मैं चाहूँगा उज्ज्वल जी कि आप सभी लोगों को कम से कम ये बताएं कि जिनको भी पेशाब में या किडनी में और किडनी के पत्थर की परेशानी है, वो लोग सबसे पहले ये रिसर्च करें कि किन के पास जाना चाहिए। उनको किडनी के स्पेशलिस्ट को ढूंढें अपने घर के आसपास, अपने गांव के आसपास, और सही डॉक्टर से सही सलाह लें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर गांव देहात में अवेयरनेस की हम जो बात करें, अभी भी लोगों के अंदर ये मानसिकता भरा हुआ है कि बिना सलाह लिए, बिना कुछ पूछे समझे ही मेडिकल स्टोर से लोग दवा खा लेते हैं। तो उस प्रक्रिया में जो किडनी में जिसके पास स्टोन है, पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब बार बार आ रहा है, पेशाब से खून गिर रहा है, तो तमाम जो समस्या आते हैं, तो अगर मार्केट के जो दवा वो लोग खाते हैं तो उसमें सर विशेष साइड इफेक्ट क्या होता है? साइड इफेक्ट बहुत सारी हो सकती हैं। बहुत सारी दवाई ऐसी हैं जिनके बारे में दवा के मेडिकल शॉप्स को या फिर जो डॉक्टर्स वहाँ पे जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन लोगों को खुद भी नहीं पता होता है। दवा में किडनी का साइड इफेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किडनी एक बार अगर ख़राब होनी शुरू हो गई तो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। किडनी स्टोन की वजह से किडनी खराब हो या दवाई की वजह से किडनी खराब हो, किडनी खराब हो जाती है एक बार तो उसके लिए ना तो कोई दवाई बनी है, ना ही कोई ऑपरेशन बना है। तो कोई भी दवा खाने से पहले ये पेशेंट्स को ज़रूर जानना चाहिए कि वो दवा सही जगह से प्रिस्क्राइब की गई है। जो भी उनको दवा दिया जा रहा है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, और उस दवा का कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर जितनी बड़ी परेशानी उनको अभी है उसके बाद ज़्यादा परेशानी हो जाएगी दवा के साइड इफेक्ट से। सर विशेष क्या क्या आप देखते हैं जो कि अगर आपसे कुछ सलाह लेना चाहे, आपको दिखाना चाहे, तो विशेष आप किन किन विशेषज्ञ के तहत क्या क्या देखते हैं जो कि दर्शक आपसे सलाह लेना चाहे, आपसे दिखाना चाहे, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि सर क्या देखते हैं, ज़्यादातर आप किस फील्ड में दर्शकों को सर।
जी, मैं किडनी और पेशाब से संबंधित हर तरह के बीमारियों से डील करता हूँ। मैं 100 से ऊपर का किडनी ट्रांसप्लांट का पार्ट रह चुका हूँ और इंडिपेंडेंटली बहुत सारे दूरबीन वाले ऑपरेशन, लेज़र सर्जरीज, जो स्टोन सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरीज मैंने किया हुआ है और कर भी रहा हूँ। किडनी में स्टोन, पेशाब में बार बार जो बूढ़े लोगों को पेशाब में बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रात में बहुत बार उठना पड़ता है, उस चीज़ वो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम। मेल इनफर्टिलिटी, जो पुरुषों का बांझपन है, जिसकी वजह से उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आती हैं, सेक्स करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, उस चीज़ का सफल इलाज करता हूँ। और पेशाब में जो इन्फेक्शन होता है उस चीज़ का एक सफल इलाज बहुत सारे पेशेंट्स का हो चुका है और इसी चीज़ का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। सर, एक बड़ी समस्या आ रही है गांव देहात में, देखा जाए तो लोग कहते हैं कि पुरुष भी नसबंदी कराएं। तो ये जो एफर्ट जो नया समाज में आया हुआ है, तो पुरुषों को क्या वाकई में नसबंदी कराना चाहिए या नहीं? नसबंदी होता है तो क्या दिक्कतें आती हैं उसके बाद और क्या बेनिफिट होता है? देखिए, पहले मैं आपका ये बताना चाहूँगा कि नसबंदी कराने के बाद दिक्कत तो कुछ खास नहीं होती। इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम है। नसबंदी कराने का कारण है, भारत में नसबंदी कराने का कारण है और विदेश में अलग कारण से होता है। भारत में नसबंदी कराने का कारण ये है कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए, इसके अलावा कोई और कारण नहीं होता है। विदेश में पॉपुलेशन कम है, भारत में पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा है। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन के होने की वजह से हमारे देश में जो रिसोर्सेज हैं, वो कितने भी अच्छे सड़कें हों, कितने भी ज़्यादा हॉस्पिटल में बेड्स हों, कितने भी ज़्यादा सुविधाएं हों, इस पॉपुलेशन को केटर करने के लिए हमारे पास इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं। तो जब भी नसबंदी की बात करते हैं हम लोग भारत में, वो एक तरीके का ज़बरदस्ती वाली बात होती है सरकार की तरफ से, जो कि मुझे लगता है कि एक सोची समझा एक प्लानिंग के तहत किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि उससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो और अनवांटेड बर्थ कम हो। जो ज़रूरत नहीं है, जिन बच्चों की जिनका फैमिली कंप्लीट हो गया है, उनको नसबंदी कराने में कोई बुराई नहीं है और करवाना भी चाहिए। बहुत लोग गांव देहात में कहते हैं कि नसबंदी कराने से लोगों से ग्रसित हो जाते हैं, लोगों के अंदर मानसिकता बढ़ गया है कि मैं नसबंदी कराऊंगा तो मैं लोग से ग्रसित हो जाऊंगा और मैं आगे जो मैंने सेक्सुअल जो एबिलिटी रहता है वो नहीं अच्छा से हो पाएगा। ये लोग के अंदर जो मानसिकता भरा है, इसके सर क्या लॉजिक है? ये बहुत एक गलत धारणा है। नसबंदी कराने के बाद सेक्स लाइफ में ज़रा भी फर्क नहीं होता है। आदमी आराम से पहले की तरह नॉर्मली सेक्स लाइफ कंटिन्यू कर सकता है, बस उनको बच्चे नहीं होंगे। वो स्पर्म्स निकलने का जो रास्ता है, जो वीर्य निकलने का जो रास्ता है, वो बस काटा जाता है। उनके लिंग में और उनके सेक्सुअल प्लेजर्स में थोड़ी सी भी कमी नहीं आती है और उनका मर्दानापन भी थोड़ा सा भी कम नहीं होता। तो नसबंदी अगर कराने के लिए सरकार या खुद आदमी अगर आगे बढ़ता है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फैमिली जिसका भी कंट्रोल कंप्लीट हो गया है, उनको करवाना चाहिए। सर, एक और सवाल रहेगा किडनी को लेकर। मान लीजिए गांव देहात में लोग किडनी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो बहुत लोग का किडनी खराब होने के चलते उनका जो पैखाना होता है बहुत पतला होने लगता है, कि किसी को उल्टी आने लगती है। ये जो लक्षण जो गांव देहात में आते हैं, इनको आंकने के लिए क्या आप लोग टेस्ट कराते हैं और विशेष उनको क्या फ़ायदा मिलता है? किडनी खराब है या नहीं, ये पता करने के लिए एक खून जांच कराना होता है, पेशाब जांच कराना होता है और एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है। ये तीन जांच जो है, जो सबसे बेसिक है। खून जांच में सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है। उसके साथ साथ पेशाब में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं या पेशाब का क्रिएटिनिन कितना है, वो जांच कराना पड़ता है। और अल्ट्रासाउंड में ये कराना पड़ता है कि किडनी अपने आप में कैसा है, और किडनी अगर अच्छा है तो किडनी को कोई खराब करने के लिए कोई वहाँ पे पत्थर या कोई वहाँ पे कैंसर कुछ ऐसा पनप रहा है क्या, या फिर किडनी खराब हो गई तो किस हद तक खराब हुई है, उसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। साथ साथ में ऐसे पेशेंट्स का खून भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, तो उसका हीमोग्लोबिन भी जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, एक और खास सवाल रहेगा कि किस उम्र में सबसे ज़्यादा लोगों का किडनी इफेक्ट होता है? आमतौर में क्या बच्चों में भी आज के समस्या में ये दिखती आ रही है क्या? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। किडनी स्टोन का जो प्रॉब्लम है वो जवान पुरुषों में, लड़कों में और बूढ़े लोगों में, ये तीनों में ही बहुत ज़्यादा है। जवान लोगों में और ज़्यादा हो गया है।
पुरुष में किडनी स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है औरतों से, और ये ज़्यादातर लाइफस्टाइल और कम एक्सरसाइज, खराब खाना, कम पानी पीना, इन सब चीज़ों की वजह से होता है। बूढ़ों में ज़्यादातर किडनी स्टोन के साथ साथ प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम हो जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग ये देखते हैं कि हर 2 या 3 बूढ़े लोगों में जिनका उम्र 70 साल के आसपास है, 65 से 70 साल के बीच में, उनको पेशाब का प्रॉब्लम रहता ही रहता है। रात में उनको कई बार उठना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। पेशाब की धार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बार बार पेशाब करना पड़ता है, किडनी खराब होती है। इनके साथ साथ बच्चों में भी बहुत ज़्यादा स्टोन का प्रॉब्लम आजकल देखने को मिला है, जो कि शायद आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले कम मिलता था। किडनी स्टोन का बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका बहुत ज़्यादा आंकड़ा मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर रिसर्च करने पर एकदम समझ में आ जाएगा कि पिछले 10-15 सालों में डेफिनेटली उनका जो इंसिडेंस है, जो उनका स्टोन बनने का जो स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ गया। सर, एक और सवाल आपसे बातचीत करेंगे कि विशेष छपरा शहर के लिए खास क्या अपील रहेगा स्वास्थ्य के प्रति, और जो बच्चों में आप किडनी की हम जो बात किया, जो स्टोन की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वाकई में जो जंक फूड मार्केट का जो जंक फूड लोग खा रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं? देखिए, किडनी स्टोन का तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ चिप्स खाने से, सिर्फ मार्केटिंग फूड खाने से बन गया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किडनी स्टोन बनाते हैं। कोई एक फैक्टर को डायरेक्टली हम लोग पॉइंट नहीं कर सकते कि यही वजह है जिसकी वजह से किडनी स्टोन बना हो या इसकी वजह से नहीं बना हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कम पानी पीना। हम लोग दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, चेंबर में बैठे रहते हैं, पानी कम पीते हैं, इसकी वजह से किडनी स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। साथ साथ में एक लाइफस्टाइल, हम लोग का मेहनत करने वाला लाइफस्टाइल बहुत कम है, पसीना बहुत कम निकलता है। खाना पीना तो डेफिनेटली यस, मार्केटिंग फूड है, जो हम लोग को पैकेटेड फूड्स होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि किडनी स्टोन को बढ़ावा देती हैं। जो सब्जी और ये सब भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और इस तरह की चीज़ें मिली होती हैं जो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे अंगों को ऊपर देती हैं। सर, 24 घंटे में सर कितने देर में 24 घंटे में एक मनुष्य कितने पानी पी सकते हैं, कितने लीटर? आमतौर पर 2.5 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए एक आदमी को। 2 से 2.5 लीटर या 3 लीटर तक भी 24 घंटा में। आज सुबह 8 बजे अगर पानी पीना शुरू किए तो कल सुबह 8 बजे तक अगर 2.5 से 3 लीटर पानी पी लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें किडनी स्टोन बनने का संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सर, स्वास्थ्य के प्रति छपरा सर की विशेष खास अपील क्या रहेगा? सबसे पहले ये रहेगा कि अवेयरनेस फैलाइए आप लोग के माध्यम से। आप लोग मीडिया हाउसेज हैं, आप लोग का जो लोगों का तक पहुंच जो है बहुत ज़्यादा है आप लोगों का। तो सबसे पहले अवेयरनेस फैलाइए कि सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है। सबसे पहले ये जानकारी अगर आदमी को पता नहीं रहता है, मतलब शिक्षा नहीं है, तो सबसे बड़ा दिक्कत है। स्टोन होना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टोन का इलाज, सही इलाज क्या हो रहा है ये नहीं पता है, तो पेशेंट को और ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अवेयरनेस फैलाइए, बताइए कि किडनी स्टोन का इलाज होता है, बहुत अच्छा इलाज होता है, दूरबीन से इलाज होता है, लेज़र से इलाज होता है, बिना कोई छेद किए, बिना कोई ब्लड निकाले भी इलाज होता है, जिसमें सिर्फ 1 दिन का एडमिशन चाहिए होता है। बहुत सारा स्टोन का ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं भी पड़ता है। तो स्वास्थ्य के लिए मेरा मैसेज आप लोगों को, मेरा मैसेज लोगों को ये है आप लोग के माध्यम से कि आप लोग ज़रूर समझें कि सही डॉक्टर कौन है, कहाँ पे जाना चाहिए, गलत हाथों में ना पड़े, सस्ते दवाई के लिए क्या है जो कि दर्शकों को बेहतर इलाज मिल सके, जो लोग इससे रोग से ग्रसित हैं। तो आपके यहाँ बेहतर इलाज क्या क्या है जो कि आपसे लोग सलाह लें तो उन्हें बेहतर इलाज मिल सके? बहुत सारे लोगों को आज से पहले बनारस, पटना, दिल्ली या बॉम्बे या वेल्लोर जैसी जगहों पे जाना पड़ता था इन सब इलाजों के लिए। पहले किडनी स्टोन का ऑपरेशन जो होता था बहुत बड़ा चीरा देके होता था, जिसमें कम से कम 10 या 12 सेंटीमीटर का चीरा देते थे चमड़े पे, फिर किडनी के ऊपर चीरा देते थे, फिर स्टोन को निकालते थे। लेकिन अब आधुनिक मशीनें आ गई हैं और मेरे पास पेंसिल से भी पतली दूरबीन है, लेज़र मशीन्स हैं, जिसमें ना के बराबर छेद से पूरा स्टोन निकल जाता है और करीबन 2 हफ्ते बाद पता भी नहीं चलता है कि ऑपरेशन कहाँ से हुआ था। लेज़र के साथ RIRS का नाम की एक सर्जरी है,
जो कि पेशाब के रास्ते से एक लंबा सा ट्यूब डाल के किडनी तक पहुंच जाते हैं, जिसमें थोड़े से भी छेद की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें जो 0.5 मिलीमीटर का से 0.5 सेंटीमीटर का जो चीरा लगता था दूरबीन वाले में, उसमें वो भी नहीं लगता है। उसमें 0 ब्लड लॉस और 0 इंसिजन। प्रोस्टेट सर्जरी के लिए बहुत अच्छे दूरबीन से ऑपरेशन होता है। 1 घंटे का ऑपरेशन होता है। पेशेंट को 1 से 2 दिन स्टे करना पड़ता है। 2 दिन के अंदर विदिन 48 आवर्स मैं अपने सारे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देता हूँ। मेरे जितने भी ऑपरेशन छपरा में हुए विदिन 48 आवर्स सारे पेशेंट डिस्चार्ज हो गए हैं। लेज़र से सर्जरी करने पे उनको कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं ऑपरेशन के बाद वो भी बहुत कम होते हैं। इन सब चीज़ें अभी तक छपरा में ये सारी चीज़ें बाहर जाना पड़ता था पेशेंट्स को, और पटना जाकर के बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता था। बड़े हॉस्पिटल्स के बड़े बिल, रहने सहने की दिक्कत होती थी। तो अब ये सब चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तो सारण के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। सर ने बताया कि अगर छपरा में भी अगर बेहतर इलाज करना चाहते हैं, किडनी के अंदर स्टोन हो गया है, पेशाब में दिक्कत आ रहे हैं, तो तमाम लेजर के माध्यम से और कई आधुनिक जो यंत्र हैं उसके माध्यम से ऑपरेशन हो रहा है। तो आप घबराएं नहीं, और किसी भी रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेकर ही जल्द से जल्द दिखाएं, क्योंकि मेडिकल स्टोरों से आप दवा ना लें। मार्केट में कई लोग बैठे तो हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टरों से ही सलाह लें। क्या वाकई में वो आपके MBBS हैं? क्या वाकई में वो आपके क्षेत्र के लिए बेहतर काम कर रहे हैं? तो अगर आपके क्षेत्र के लिए बेहतर जो डॉक्टर हैं उनसे ही सलाह लेकर अपने स्वास्थ्य के प्रति दिखाएं। थोड़ा सा लापरवाही अगर आप बरतिएगा तो आगे जाकर आपको भुगतना पड़ जाएगा। एक सर ने बड़ी सलाह दी है छपरा वासियों को कि आम के तौर में आज के जो दौर है, जो समाज में देखा जा रहा है, देहात में लोगों के अंदर जागरूकता बहुत कम है। अगर जागरूकता अगर रहेगा तो वाकई में लोग अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेकर, अच्छे लोगों से परामर्श लेकर लोग दिखाएंगे। तो आपके अंदर किसी प्रकार के रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो आप घबराएं नहीं, लजाएं नहीं, अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेकर ही अपने इलाज को दिखाएं और अपने आप में स्वस्थ जल्द से जल्द हो। चिकित्सा है मान कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के हर डॉक्टरों के साथ आपके साथ रूबरू कराने के छपरा में कौन से डॉक्टर कहाँ पे बैठे हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपके अपने आसपास में कोई भी ऐसे मरीज अगर मिलते हैं तो अच्छे डॉक्टरों से परामर्श देकर उन्हें जल्द से जल्द अच्छे स्वस्थ होने के लिए, सुरक्षित होने के लिए एक बार सहयोग करें। तो जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।